मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर ये जो है डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, रिसेंटली करंट में आपके जीवन में कोई बर्निंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में लाकर रखी हुई है अपनी सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट किया करे जाते हैं कि आप हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो, आप ना रहो, आप वो बन जाओ जैसे कठपुतली होती है कि हो तो आप, पर आपको चला कोई और रहा है। लेकिन माता रानी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पर माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि आप ऐसे कठपुतली बनो। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोग आपको चलाएं। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। माता रानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माता रानी चाहती हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात, चरित्रवान रहें। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को माता रानी उठा रही होती हैं, तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जलेस करने वाले, वो लोग आपको दबा गिराना शुरू करते हैं, आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वो बहा ले जाएगा, बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ, चरित्र के बारे में ये बोल दिया, हाँ मैं तो ऐसा हूं नहीं, हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ। अपने आप को कहीं न कहीं आप भी दोषी मान लेते थे अनजाने में, लेकिन दोषी आप थे नहीं। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्रास हील होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है आपकी निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है। लेस मात्र भी अभी आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं आपके भीतर, क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गई है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं। हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को। चाहे लोग अब आपको गालियां भी देना, तो आपको असर नहीं पड़ता किसी हेत पर। क्यों? क्योंकि बैलेंस हो गए हैं। आपके जितने भी ब्रोकरेज थे सब क्लियर हो रहे हैं, और जैसी जैसी ये सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं है, सोच रहे हैं अब इल्जाम लगाएं तो लगाएं कैसे, ये तो मौका ही नहीं दे रहा, ये तो मौका ही नहीं दे रही। कुछ ऐसे परिस्थिति में अभी हैं आप रत्ती भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगाए। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है, सब मोह माया का जाल है। अपनी भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर ये जो रहा है एक नाट्य रूपांकरण है। हम ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको ये बातें जो है समझ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं भौतिक चीजों में, आपका जो माइंड पहले 3D वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था, इसका मतलब ये नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी, नहीं। अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है, तब वो चीज खुद ब खुद आपके पास आती है।
फर्स्ट जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया आपके खिलाफ, नेगेटिव जाकर के, आपको पेन देकर के, दुख देकर, वो कर्मा भोग सो अलग। अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना आ चुका है। ये चीजें बैलेंस हो रही हैं आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी, जैसी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी उन इल्जाम को लगवाती थी अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वो चीज अलग है, पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, आओ मेरे इल्जाम लगाओ। अब वो सभी चीजें जो है बंद होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब जो है ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएं। बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप इस जर्नी में, बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो रही है आपकी। हर तरीके से आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। आप अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु को आंख बंद करते ही अनुभव करते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। मस्तक के बीचों बीच आपको एक बड़ी एनर्जी महसूस होती है, वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन है मेरे बच्चे। कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है मेरे बच्चे। उस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं? मेरे बच्चे, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर ये जो है डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं रिसेंटली, करंट में आपके जीवन में कोई बर्निंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में लाकर रखी हुई है, अपनी सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट करे जाते हैं कि आप हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाएं, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो, आप ना रहो, आप वो बन जाओ जैसे कठपुतली होती है कि हो तो आप, पर आपको चला कोई और रहा है। लेकिन माता रानी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पर माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि आप ऐसे कठपुतली बनो। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोग आपको चलाएं। माता रानी ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। माता रानी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माता रानी चाहती हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात, चरित्रवान रहें। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को माता रानी उठा रही होती है तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जलस करने वाले, वो लोग आपको दबा गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नीक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वो बहा ले जाएगा, बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ, चरित्र के बारे में ये बोल दिया, हाँ मैं तो ऐसा हूँ नहीं, हाँ तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूँ और मैं जो हूँ वो जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी खाए, गंदगी मचाए, तो मचाने दे, उनको बोलें कि और करो तुम ये काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीजें मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रही हैं। वर्क प्लेस पर कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर अब वो कंपटीशन से माता रानी ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल फेस माता रानी दिखाएंगी, और आप जो हैं वो भी आप हैं, वो भी माता रानी सबको दिखाएंगी कि आप क्या हैं।
माता रानी आप भी दिखाएंगी और जो कंपटीशन में खड़े हैं वो भी जग जाहिर होंगे। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, माता रानी पर विश्वास रखना है, सच्चे अच्छे पवित्र और नेक रहकर अपनी माता रानी का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वो है सिर्फ माता रानी और कोई नहीं, क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर माता रानी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो विश है जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय के एनर्जी में है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला, आपको अपनी माता रानी का नाम लेना है। आपको सिर्फ शक्ति आपकी माता रानी दे सकती है जिस आप नेगेटिव फेज में फंसे हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है आप किसी को बता भी नहीं सकते, अगर आप बताएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। सही इंसान वो होता है कि अपने दुखों का ज्यादा बखान नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। किसी स्पेशल वन, ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये जानबूझकर किया जाएगा, ये एक जानबूझकर किया हुआ साजिश होगा ताकि आप रुक जाओ। ऐसा ना करो। अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करना चाहते हो, सारे ड्रीम्स आप अपने पूरे करना चाहते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परमेश्वर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं, आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भेज रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ पर दिख रहा है वो मैजिक आपके लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, वो चमत्कार आपके लाइफ में हो रहे हैं जो चमत्कार आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएट एक बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी फीमेल हैं आपके आसपास जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करें। देखो, सबसे बड़ा उनकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप उनसे कहीं ऊपर की ओर ना उठ जाओ।